जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष, करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवें अधिकार के आधार से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसके श्रद्धान की विपरीतता किस प्रकार है, उसकी चर्चा अपन विगत 2-3 दिवस से कर रहे हैं। यहाँ उसके विपरीत श्रद्धान का निषेध करेंगे। टोडरमल जी साहब क्या सावधानी रखने को कह रहे हैं? यहाँ इस प्रकरण में क्या करेंगे? उसके विपरीत श्रद्धान का निषेध करेंगे। और अपने को क्या सावधानी रखनी है? निषेध तो करेंगे विपरीत श्रद्धान का। आप ऐसा विपरीत श्रद्धान के निषेध की चर्चा को सुनकर मंद कसाय रूप जो आपकी प्रवृत्ति है उसको छोड़ना नहीं है। किसको छोड़ना है? विपरीत श्रद्धान को छोड़ना है। वो कैसे छोड़ेंगे कि किसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है? टोडरमल साहब अभी यहाँ बताएंगे। क्या बताएंगे बाबूजी? धर्म किसके आश्रय से प्रकट होता है ना? वो अभी यहाँ बात समझाई जाएगी और आपको वह भली भांति समझना है कि धर्म किसके आश्रय से होता है। जब यह बात बताई जाए और उस बात को बताने के साथ टोडरमल जी साहब अभी जो पुण्य भाव है उसका निषेध भी करेंगे। किस अपेक्षा से धर्म निषेध, किस अपेक्षा से निषेध करेंगे? कि यह धर्म नहीं है। निषेध किस हिसाब से करेंगे? कि यह पुण्य भाव, दया का भाव, दान का भाव, व्रत का भाव, ये क्या है? धर्म नहीं है। तो आपको क्या समझना है कि इसके आश्रय से धर्म नहीं होता है, इनको छोड़ना है, ऐसा नहीं कह रहे। क्या कितनी बात समझनी है? ये सावधानी बहुत जरूरी है। क्या सावधानी है? यहाँ किसका शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध है। किसका निषेध है भैया? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध है। मिथ्या प्रवृत्ति क्यों कहा उसको? कि इस जीव ने उस बाह्य साधन को ही धर्म का कारण मान रखा है श्रद्धा में। फिर से उसको मिथ्या क्यों कहा? इस जीव ने क्या बाह्य साधन, पूजा से धर्म हो जाएगा, दान से धर्म हो जाएगा, व्रत से धर्म हो जाएगा, तीर्थ यात्रा से धर्म हो जाएगा, ऐसा इस जीव ने मान रखा है। अब उस जीव को उसकी मान्यता श्रद्धान में यह समझाया जाएगा कि भैया धर्म स्वभाव के आश्रय से होता है। क्या बताया जाएगा? धर्म किसके आश्रय से होता है?
धर्म स्वभाव के आश्रय से होता है, यह बात समझाई जाएगी। और ये जो पुण्य भाव है इसके आश्रय से बंद होता है। क्या बताया जाएगा? क्या बताया जाएगा अभी आपको? फिर से क्या बताया जाएगा? धर्म स्वभाव के आश्रय से होता है। आई बात समझ में? एक और मैं आपको कठिन बात बताऊं विचार करने के लिए। क्या धर्म किसके आश्रय से होता है बाबूजी? स्वभाव के आश्रय से होता है, पर्याय के आश्रय से नहीं होता है। फिर से क्या धर्म किसके आश्रय से होता है? स्वभाव के आश्रय से होता है, पर्याय के आश्रय से नहीं होता है, चाहे पर्याय निर्मल ही क्यों न हो। फिर से क्या कहा? क्या कहा मैंने? धर्म स्वभाव के आश्रय से होता है, पर्याय के आश्रय से नहीं होता। भले पर्याय निर्मल ही क्यों न हो, निर्मल पर्याय के आश्रय से भी धर्म प्रकट नहीं होता है। जब निर्मल पर्याय के आश्रय से ही धर्म प्रकट नहीं होता तो विकारी पर्याय के आश्रय से तो धर्म प्रकट होने की बात ही दूर है। ओहो, क्या? क्योंकि पुण्य भाव तो विकारी पर्याय है। फिर से कितने लोगों को समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गई? हाँ? क्या क्या कहा बाबूजी? धर्म किसके आश्रय से प्रकट होगा? धर्म स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा, पर्याय के आश्रय से नहीं होगा। ठीक है? जब पर्याय के आश्रय से नहीं होगा तो हमें ये भली बात ही समझना है कि भले पर्याय निर्मल ही क्यों न हो, उसका आश्रय लेने पर भी धर्म प्रकट नहीं होगा। सम्यक दर्शन की पर्याय है और उसका आश्रय लेने पर भी धर्म प्रकट नहीं होगा। ओहो, तो किसका आश्रय? स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा। क्या? किसका आश्रय लेना पड़ेगा? स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा। जब निर्मल पर्याय के आश्रय से भी धर्म प्रकट नहीं होता तो विकारी पर्याय, पुण्य की पर्याय से धर्म कैसे प्रकट होगा? कितनी बात समझ में आ गई आपको? है? स्वभाव मतलब अपना द्रव्य स्वभाव, नित्य कायम रहने वाला स्वभाव। पर्याय तो एक समय की है और स्वभाव त्रिकाल है। वस्तु के अंदर एक नित्यपना भी है और एक अनित्यपना भी है। ठीक है? तो अनित्यपना का जो पार्ट है वो सब पर्याय में गया और नित्यपना स्वभाव में गया। ठीक है? नित्यपना क्या है बाबूजी? स्वभाव में गया, परम पारिणामिक भाव। तो पर्याय का आश्रय न लेकर स्वभाव का आश्रय लेना है। नित्य त्रिकाली ध्रुव जो स्वभाव है उसका आश्रय लेना। बात पकड़ना है? वस्तु के अंदर दो अवयव है। बोर्ड ले क्या इधर समझाने के लिए आप? मैं ले एक ही समय में एक ही वस्तु में दो स्वभाव उसके मौजूद रहते हैं। क्या? एक ही समय में एक वस्तु में उसके दो स्वभाव मौजूद रहते हैं। एक तो कायम रहने वाला स्वभाव और एक परिणमन यानी परिवर्तन होने वाला स्वभाव। क्या? फिर से वस्तु कितनी है बाबूजी? एक। उसमें दो स्वभाव मौजूद होते हैं, एक कायम रहने वाला और एक परिवर्तन होने वाला, है ना? कायम, इसको बोलते हैं ध्रुव।
एक है परिवर्तन होने वाला। इसको बोलते हैं पर्याय और इसको बोलते हैं द्रव्य। ठीक है, यहां होगा उत्पाद व्यय, है ना, और यहां ध्रुव कायम बना। कब एक ही समय में वस्तु में दो चीज हमेशा रहती है, सभी वस्तु में हो, एक है अपरिणामीपना और एक है परिणामीपना। क्या? एक है अपरिणामीपना और एक है परिणामीपना। जैसे सोने का बिस्किट है ना, बिस्किट बाबू जी, सोने के बिस्किट से सोने की चूड़ी बनाई, क्या हुआ? तो बिस्किट से चूड़ी बनी। ठीक है, क्या हुआ? जब सोने का बिस्किट था उससे क्या बन गई? चूड़ी बन गई। तो जब चूड़ी है तब बिस्किट नहीं है। क्या? जब चूड़ी है तब बिस्किट नहीं है, और जब बिस्किट था तब चूड़ी नहीं है। अरे बोलो हाँ जी या ना जी? जनाब साहब सही है ना बात? तो ठीक है, चूड़ी के आगे और एक चीज और बना लो, करधन, है? क्या हो गया? बिस्किट था तब चूड़ी नहीं है और नहीं करधन था, और जब चूड़ी हुई तब बिस्किट नहीं है और करधन नहीं है। ठीक है, और जब करधन है तब पीछे के दो नहीं है। लेकिन तीनों परिस्थिति में सोना है। आपको बात समझ? बिस्किट के समय भी सोना है, चूड़ी के समय भी सोना है, करधन के समय भी सोना है। आई बात समझे? क्या? बिस्किट के समय भी सोना है, तो सोना यहां भी कायम है, सोना यहां भी कायम है, सोना यहां भी कायम है। जो सर्व अवस्था में कायम रहे उसका नाम है ध्रुव। क्या बोलते हैं उसको? ध्रुव। उस ध्रुव का आश्रय लेने से क्या होता है बाबूजी? धर्म प्रकट होता है। आई बात समझ? क्या? आश्रय कौन लेगा? आश्रय लेगी पर्याय। लिया किसका जाएगा? ध्रुव का। आई बात समझ? फिर से क्या बात कही? आश्रय कौन लेगा? पर्याय लेगा। आश्रय किसका लेगा? ध्रुव का। किसको कहना आश्रय लेना? आश्रय लेना किसको कहना? ये शब्द तो आपने सुन रखा कि पर्याय अपने को स्वभाव रूप ही स्वीकार करे। क्या बात पकड़? है तो पर्याय, है तो एक समय की, और माने अपने को क्या? मैं अनादि अनंत हूं। उसकी आवाज पर्याय में रहकर ध्रुव जैसी हो गए। आई बात समझे? क्या कैसे बोले? है तो पर्याय, लक्ष्य किसका हो? ध्रुव की तरफ का। आवाज कैसी आए? ध्रुव जैसी। मैं कैसी हूं? जब एक समय की पर्याय अपने को एक समय की न स्वीकार करती हुई अनादि अनंत स्वीकार करे, क्योंकि वो ध्रुव की तरफ देख रही है ना। क्या? जैसे ये चूड़ी अपने को चूड़ी रूप न स्वीकार करते हुए सोना रूप स्वीकार करे। आई बात समझ? क्या कठिन तो नहीं हो गया गजा साहब? ये तो यहाँ तो समझ में आते, क्योंकि ये जड़ है तो ये क्या स्वीकार करेगी? इसके तो श्रद्धा गुण है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, पर्याय रूप अपने को स्वीकार न करके क्या स्वीकार करे? ध्रुव। मैं अनादि अनंत हूं, मैं परिपूर्ण हूं। कारण क्या है बाबूजी? कि अपने जो ध्रुव स्वभाव है उसमें राग ने प्रवेश किया ही नहीं है। और राग क्या है? राग एक समय की पर्याय में है। राग का है एक समय की पर्याय में, और स्वभाव में राग नहीं है। जब स्वभाव रूप पर्याय अपने को स्वीकार करेगी तो पर्याय में भी राग उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा नियम है। जब ये स्वभाव का लक्ष्य करके परिणमन करे तो इसके वीतराग दशा हो, और ये पर का लक्ष्य करके परिणमन करे तो इसके नियम से राग होता है। ये ऐसा नियम है। आई बात पकड़ में आई आपको? कितने लोगों को समझ में आ गई?
धर्म कब प्रकट होगा? धर्म कब प्रकट होगा? जब जीव स्वभाव का आश्रय करेगा। ठीक है, पर्याय के आश्रय से कभी भी किसी को भी धर्म न तो प्रकट हुआ है और न होगा। क्या? किससे? पर्याय के। क्यों? क्योंकि पर्याय की उम्र एक समय की है। एक समय वाले का आश्रय क्या ले? जो खुद एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी, उसका आश्रय क्या ले? आई बात पकड़ में ही आपको? कितने लोगों को समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आ रही है भाई? आ रही है ना बात? तो समझ में बहुत सुंदर है ना। अब अपने को आगम का अभ्यास करके अपना ध्रुव स्वभाव उसका निर्णय करना पड़ेगा। जब निर्णय होगा तब तो आश्रय लिया जाएगा। अभी अपने को ध्रुव की खबर ही नहीं है। आई बात समझ? किसकी खबर नहीं बाबूजी? जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है, ऐसा मेरा स्वभाव, उसकी खबर ही नहीं है। और मैंने क्या मान रखा है? पूजा करने से धर्म होगा, व्रत करने से धर्म होगा, दान देने से धर्म होगा, तीर्थ यात्रा करने से धर्म होगा। ये तो सब क्या है? पर्याय है, और पर्याय में भी विकारी भाव है। आई बात समझ में? क्या? फिर से क्या कहा? दया का भाव क्या है हेतु भाभी जी? पर्याय है। पहले ये नक्की करो, स्वभाव के आश्रय से धर्म प्रकट होगा, पर्याय के आश्रय से नहीं होगा। इतना पक्का हो गया। चाहे पर्याय निर्मल हो तो भी पर्याय के आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होगा। इतनी बात पक्की हो गई। अब जब निर्मल पर्याय के आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होगा तो विकारी पर्याय के आश्रय से कैसे होगा? है? तो इस व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि ने क्या मान रखा है कि ये विकारी पर्याय, किसको बोलना विकारी पर्याय? दया, दान, पूजा, व्रत, ये जो पर्याय है इसका भाव ये क्या है? विकारी पर्याय। ये स्वाभाविक पर्याय नहीं है। तो स्वाभाविक पर्याय क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, ये स्वाभाविक परिणमन है। और दया, दान, पूजा, व्रत, इसका परिणमन विकारी परिणमन। बात पकड़ में आया? क्या स्वाभाविक परिणमन और विकारी परिणमन में समझ में अंतर आ गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होना वो स्वाभाविक परिणमन है। क्या चारित्र गुण का कैसे परिणमन होना बाबूजी? सम्यक चारित्र रूप, वीतराग रूप परिणमन होना वो तो क्या है? स्वाभाविक परिणमन है। और दया, दान, पूजा, व्रत, इस रूप परिणमन होना वैभाविक परिणमन है, विकारी परिणमन है। और यहाँ अभी क्या कह रहे हैं? चाहे स्वाभाविक परिणमन हो, चाहे वैभाविक परिणमन हो, पर्याय के आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होता। क्या ये याद रहेगा आपको? कठिन तो नहीं हो गई? बात समझ में तो आ गई? क्या क्या याद रखना है अपने को? क्या याद रखना है बाबू जी? पर्याय के आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होगा। चाहे निर्मल पर्याय भी क्यों न हो, उसके आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होगा। ठीक है? और निर्मल पर्याय तब ही होगी जब जीव स्वभाव का आश्रय लेगा। है ना? बात समझ में आई? ओके। अब यहां इस प्रकरण में तोड़रमल जी साहब वो जो विकारी भाव है, कौन से भाव? विकारी भाव जिसको शुभ कहा था। क्या कहा था? है तो विकारी भाव लेकिन वो शुभ रूप है। क्योंकि विकारी भाव दो हो सकते हैं, अशुभ रूप भी हो सकते हैं और शुभ रूप भी हो सकते हैं। क्या? अशुद्ध भाव दो होते हैं जीव के। अशुद्ध भाव दो होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। क्या 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 बात चल रही है? जीव के अशुद्ध भाव कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक अशुद्ध भाव का नाम है शुभ और एक अशुद्ध भाव का नाम है अशुभ। क्या? ये जो शुभ भाव है ये भी जीव के अशुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव मतलब विकारी परिणमन है।
क्या बात पकड़ में आई आपको? और ये जो अशुभ भाव है ये भी विकारी परिणमन है। क्या अब इसने क्या गड़बड़ी कर दी? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने क्या गड़बड़ी कर दी गजावर साहब कि ये जो शुभ भाव वास्तव में था तो अशुद्ध भाव, क्या शुभ भाव वास्तव में तो था अशुद्ध भाव, लेकिन इसने क्या मान लिया कि ये शुद्ध है। दूसरा, इसके आश्रय से शुद्धता आती है। ये जो दो मान रखे इसमें श्रद्धा में, ये गड़बड़ी है। क्या बात समझ आ रही है आपको? कठिन तो नहीं हो रही है? क्या क्या गड़बड़ी है? बोलो, क्या क्या गड़बड़ी है? था तो शुभ भाव अशुद्ध। शुभ भाव क्या, कौन सा भाव है बाबूजी? अशुद्ध भाव है। क्यों अशुद्ध भाव है? कि यह विकारी परिणमन है। चारित्र गुण का विकारी परिणमन है राग रूप। चाहे वो राग शुभ हो, चाहे वो राग अशुभ हो, लेकिन चारित्र गुण का विकारी परिणमन है। फिर से क्या क्या बात समझ में आई आपको? क्या बात समझ में आई? चाहे पुण्य का भाव हो, चाहे पाप का भाव हो, दोनों भाव चारित्र गुण की विकारी दशा है। कितने लोगों को समझ में आई? आपको लग रहा है यहां क्यों अटक गए? अरे अपन अनादि से यही अटके हुए हैं। आई बात समझ में? अपन कहां अटके हुए बाबूजी? अनादि से यही अटके हुए। जो चारित्र गुण का विकारी भाव है उसमें से एक विकारी भाव को तो मैंने धर्म मान लिया और एक विकारी भाव को अधर्म मान लिया। असल में दोनों विकारी भाव धर्म नहीं है, ये समझना है। क्या क्या बताया जाएगा यहां पर? कारण क्या है कि हम 24 घंटे हमारा ये चिंतन चलता है। क्या चिंतन चलता है कि तीव्र कसाय से मंद कसाय का भाव आ गया तो मैं धर्मात्मा। क्या चलता है चिंतन? मैं घर में हूं तो पापी और मंदिर में हूं तो धर्मात्मा। ऐसा ही है ना? जब घर में है तो पापी और मंदिर में है तो धर्मात्मा। तो जब तू स्वभाव में रहेगा तब क्या होगा ये बता? फिर क्या होगा भाई? तो तीसरी बात तो इसमें जानी नहीं। क्या क्या जब मैं घर में रहूं तो पापी और मंदिर में रहूं तो धर्मात्मा। तो जब तू स्वभाव में रहेगा तब क्या होगा ये तो बता। जब मुनिराज जंगल में रहते हैं वो तो मंदिर में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते बाबूजी? जंगल में रहते हैं। अरे जंगल भी उपचार से कहा है, रहते तो वो अपने निज में निवसन हारे हैं। बोलते नहीं हो आप पूजा की वो भक्ति में क्या है? वो अपने स्वभाव में निवास करने वाले हैं, इसीलिए वो धर्मात्मा है। आई बात समझ? क्या कह जाओ सब? कहाँ रहते हैं मुनिराज? हैं? कहाँ रहते हैं? निज में निवास करने वाले हैं। नहीं समझ में आ रही है आपको? बात कठिन लग रही है? इस बात को यहां स्पष्ट करेंगे कौन? टोडरमल साहब क्या स्पष्ट करेंगे कि तेरे जो शुभ भाव हैं, वो जो शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति है उसका निषेध करेंगे। क्यों निषेध करेंगे वो यहां समझा रहे। देखो निकालो पंक्ति, दूसरा पैराग्राफ है ना, उसकी दूसरी पंक्ति। यहां मतलब कहां? यहां मतलब कहां? इस प्रकरण में क्या करेंगे? जो जीव, मिल गई पंक्ति आपको? यहां मतलब कहां? इस प्रकरण में क्या करेंगे? जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं? पूजा करके संतुष्ट हो गया, दान देकर संतुष्ट हो गया,
मंदिर बनाकर संतुष्ट हो गया, है ना, तीर्थ यात्रा करके संतुष्ट हो गया और अपने स्वभाव के संबंध में विचार नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, मात्र बाह्य क्रियाओं में ही संतुष्ट होकर असल मोक्ष मार्ग है उसका उद्यमी नहीं होता। कौन कौन? जो जीव, क्या बाबू जी, कौन? जो जीव मात्र पूजा करके संतुष्ट है, प्रक्षाल करके संतुष्ट है, कोई व्रत आदि करके संतुष्ट है, दान देकर संतुष्ट है, तीर्थ यात्रा करके संतुष्ट है, मंदिर बनाकर संतुष्ट है। संतुष्ट मतलब मैंने धर्म कर लिया, उस जीव को टोडर मल जी साहब कह रहे हैं भैया तू तो मोक्ष मार्ग में ही नहीं है? हाँ, तो मोक्ष मार्ग में कैसे? जब तू स्वभाव का आश्रय लेगा तब तेरी पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। उस जीव को मोक्ष मार्ग का उद्यम कराने के लिए मोक्ष मार्ग क्या है ये समझाएंगे, स्वभाव क्या है ये समझाएंगे, और तू ये जो कर रहा है ना शुभ भाव, ये भाव विकारी भाव है, इसके आश्रय से धर्म नहीं होता, ये समझाएंगे। क्या समझाएंगे? अभी क्या समझाएंगे यहाँ पर? क्या समझाएंगे गजाव साहब? पूजा से धर्म नहीं होता, दान से धर्म नहीं होता, तीर्थ यात्रा से धर्म नहीं होता है, मंदिर बनाने से धर्म नहीं होता, प्रतिमा विराजमान करने से धर्म नहीं होता। तो धर्म कब होगा? स्वभाव के आश्रय से धर्म होगा। ये बात यहाँ समझाएंगे। तो उसको क्या समझना है? मेरा स्वभाव कैसा है ये समझना है। पूजा नहीं छोड़नी है, मंदिर बनाना नहीं छोड़ना है, प्रतिमा विराजमान करना नहीं छोड़ना है। क्या समझना है? मेरा स्वभाव कैसा है उसका मुझको आश्रय लेना है यदि मेरे को मोक्ष मार्ग में लगना है। ये बात है। कितनी बात समझ में आई आपको? है समझ में आ गई आपको? हाँ? पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया? हाँ? पढ़ो, आप पढ़ो, आपको अर्थ निकलता कि नहीं करते यहां से? आप में से कौन तेज आवाज में पढ़ेगा इसको? पढ़ो इस पंक्ति को। जो मैंने पढ़ी वही पंक्ति पढ़नी है आपको। अभी अर्थ निकलता है कि नहीं आप देखो इसका। समझ में आ गई पंक्ति? किस जीव को समझाना है यहाँ पर? किस जीव को समझाना है पहले बताओ। जो व्यवहार साधन से ही संतुष्ट है, ठीक है, उसको क्यों समझाना है? क्यों समझाना है? क्यों समझाना है ये तो बताओ। बोलो भाई, यहाँ शब्द देखो ना, आप क्यों समझाना है? हाँ, नहीं नहीं, वो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, सच्चा शब्द डाला है, ढूंढो आप, लिखा है ना सच्चा मोक्ष मार्ग बताना है। क्या गजाव साहब? कौन सा? पूजा का भाव सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, दान देने का भाव सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। तो क्या है फिर? क्या है? तो वो तो उपचार से कहा है। क्या उपचार से कहा है? तो सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है गजाव साहब? अपना स्वभाव का आश्रय लेना है। उस जीव को समझाएंगे भैया तू जो पढ़ा है ना पूजा को धर्म मान के, यहाँ धर्म नहीं है। तूने जो मंदिर मान के, मंदिर बना के अपने को धर्मात्मा मान लिया, इस चक्कर में नहीं रहना। अगर मंदिर बनाने से धर्मात्मा होता तो मुनिराज मंदिर ही बनाते हैं, फिर वो जंगल में सब छोड़ के नहीं जाते हैं। सब आरंभ का त्याग नहीं करते। आई बात समझ में आई? है बोला? क्या कोई बात समझ में आ रही है आपको कुछ? क्या सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है? अपने स्वभाव का आश्रय लेना। अब जो जीव स्वभाव का आश्रय नहीं ले रहा है, मात्र बाह्य क्रियाओं में ही अटका हुआ है, उस जीव को सच्चा मोक्ष मार्ग बताएंगे। अब बताने में क्या करेंगे कि तू जो कर रहा है वो झूठा है, ऐसा कहेंगे। आई बात समझ में? क्या क्या
जब सच्चा बताएंगे तो क्या कहेंगे बाबूजी कि तू जो ये कर रहा है वो झूठा है, सच्चा तो तेरे स्वभाव का आश्रय लेना है। लेकिन जब इसको झूठा कहें, किसको कहें, दया के, दान के, व्रत के परिणाम को झूठा कहें, तो तू पाप में मत चले जाना। क्या जैन साहब, जब तेरे को ये कहेंगे, क्या कहेंगे, दया, दान, व्रत, पूजा का परिणाम ये असली मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो क्या है, इसको उपचार से कहा है, ये तो आश्रम बंद का भाव है, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे कोई संवरण निद्रा नहीं हो रही है। जब ऐसा कहेंगे तो तू इसको छोड़ दे, ऐसा भी नहीं, तो क्या तू असली मोक्ष मार्ग को समझकर उसको पकड़, ये है उद्देश्य। क्या, इसलिए इस पैराग्राफ में पहले आपको सावधान किया। समझ में आ गया आपको? क्या क्या सावधानी रखनी है अपने को? सावधानी क्या रखनी है? जब शुभ भाव का या निषेध चले तो अशुभ में जाने के लिए नहीं, स्वभाव का आश्रय लेने के लिए, क्या असली मोक्ष मार्ग में जाने के लिए उसका निषेध करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? गड़बड़ तो नहीं करोगे आप? अब पढ़ लूंगे पैराग्राफ, इसका भाव पकड़ में आ गया। देखो, एक पैराग्राफ लिखने के बाद भी टोडरमल जी साहब को डाउट लगा, तब उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में फिर उदाहरण दिया। आई बात समझ में? क्योंकि उनको यूं था कि जैसे मैं यहां निषेध करूंगा कि पूजा में धर्म नहीं, तो ये पूजा करना छोड़ देगा। क्या मैं कहूंगा दान में धर्म नहीं, मंदिर बनाने में धर्म नहीं, तो ये छोड़ देगा, फिर पाप में चला जाएगा। भैया, पाप में जाने के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं, असली धर्म में आने के लिए उसका निषेध कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, देख फिर से पढ़ता हूं पंक्ति, ये गड़बड़ मत करना। अभी प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, अभी अब सब आपकी धज्जियां उड़ाई जाएगी अभी आपके भावों की, तो आप ऐसा मत समझना कि गड़बड़ हो गई। काहे के लिए है, इसलिए मैं 2-3 दिन से आपको मजबूत कर रहा हूं। नहीं कल बोलेंगे ऐसा हो गया, ऐसा हो, तो मैंने तो उसी को धर्म मान रखा है। किसको मान रखा है बाबूजी? उस विकारी भाव को धर्म मान रखा है। अब यहां उसका निषेध करेंगे। चलो पढ़ता हूं, सबके पास है ना शास्त्र। यहां ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है, इसीलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। ठीक है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि व्यवहार धर्म जो पुण्य भाव है उसको छोड़कर पाप में जाने के लिए नहीं कह रहे। इतनी तो सावधानी आपको रखनी है। परंतु ये परंतु शब्द बहुत मार्मिक है टोडरमल जी साहब, परंतु यहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, पूजा करता है, दान देता है, तीर्थ यात्रा करता है ना, स्वाध्याय करता है, लेकिन अपना स्वभाव क्या है उसका विचार नहीं करता, उसके सन्मुख अपने पर्याय को नहीं ले जाता, उस जीव की बात चल रही है। वहां रुक के संतुष्ट है, विधान करा के संतुष्ट है ना। उन्हें किस जीव को जो जीव बाह्य क्रिया करके संतुष्ट है, उन्हें क्या कराना है? मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए असली मोक्ष मार्ग क्या है यह बतलाकर उसको उसके सन्मुख करने के लिए क्या करेंगे? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करेंगे। अभी हम यहाँ कहेंगे पूजा में धर्म नहीं है, दान में धर्म नहीं है, तो इसका क्या करना? दान देना बंद कर देना, पूजा करनी बंद कर देनी, क्या करना? उपवास में धर्म नहीं है, व्रत में धर्म नहीं है। अब यहाँ कहेंगे तो क्या करना है? टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि भैया जिसके आश्रय से धर्म होता है वो समझकर उसका आश्रय लेना, पाप में नहीं जाना। इतनी बात समझ में आ गई आपको? गड़बड़ तो नहीं होगी? अब आगे का पैराग्राफ पढ़ो। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। क्या कह रहे हैं जनाब साहब?
अभी हम क्या कथन करेंगे कि पूजा में धर्म नहीं, और तू पूजा छोड़कर घर में ही बैठा रहेगा, पाप के काम करेगा तो तेरा बुरा होगा। सीधा अर्थ है ना इसका है। और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। क्या गजब की बात कही कल्याण साहब, क्या कहा? पूजा कर रहा है तू, और अभी मैं पूजा का निषेध करूंगा, और तू पाप में चला जाएगा तो तेरा बुरा होगा। और मैं यहाँ जो पूजा का निषेध करके स्वभाव की बात करूंगा तो तू स्वभाव में चला जाएगा तो तेरा भला होगा। तो पूजा में क्या हो रहा है? पूजा में तो तेरा बुरा ही हो रहा है। बाबू जी नहीं बात पकड़ना है? हाँ ये कठिन हो गई बात। देखो मिटाता हूं क्या, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको विषय, थोड़ा सा पूजा का भाव। इसको छोड़कर पाप प्रवृत्ति में जाएगा तो तेरा बुरा होगा। ठीक है, ये तो सरल है। पूजा के भाव को छोड़कर पाप में जाएगा, खाना कमाना, घर गहने बनाना, 5 इंद्रिय के विषयों को जोड़ना, इसमें तो तेरा बुरा होगा। और पूजा के भाव को छोड़कर स्वभाव में जाएगा तो तेरा भला होगा, क्योंकि यहाँ धर्म प्रकट हो जाएगा, शांति हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो पूजा का भाव है अभी वर्तमान में ये क्या है? जब इधर जाना बुरा है, इधर जाना भला है, तो यहाँ रहने में क्या है कि यहाँ रहने को तो छुड़ाना चाह रहे हैं तेरे को, क्योंकि तू इसमें धर्म मानकर बैठा है। क्या बाबूजी बात पकड़ में ही आपको? यहां से यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसा तेरा बुरा है, यहां से इधर जाएगा तो भला है, और यही रुकू तो रुकना मतलब इसी का साधन करना है। तो यही रुकू तो यहाँ रुका रहेगा तो तू वैसे ही व्यवहारवादी मिथ्या दृष्टि है, इसी को धर्म मानकर बैठा है। बात पकड़ में आई क्या? कठिन तो नहीं लग रही? कठिन तो नहीं लग रही? यही बात लिखी ना टोडरमल साहब ने, क्या कहा? पूजा के भाव से यदि तू पाप में चला जाएगा तो तेरा बुरा होगा, पूजा के भाव को छोड़कर स्वभाव का आश्रय ले लेगा तो भला होगा, और तू यही अटका रहेगा तो अटका रहे तू संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। अगर यही रहने से तेरा काम हो जाता तो इधर की बात क्यों बताते? तू यही अटका हुआ था और तेरा काम नहीं हो रहा था, तूने इसी को 22 साल कोई धर्म मान रखा था, संसार परिभ्रमण कर रहा था, इसीलिए तो तेरे को बता रहे हैं ये वाली बात नहीं, ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग नहीं। आई बात समझ क्या? हाँ पढ़ू फिर से पढ़ो। आप घर में पढ़ते तो भाव निकालते कि नहीं निकालते? कर रहे हो कि नहीं स्वाध्याय घर में आप लोग? बोलो हाँ जी या जी? देखो फिर से पढ़ता हूं। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर, कौन सा कथन बताओ ये उत्तर? कौन सा कथन? ये टोडरमल साहब की भाषा ही बोलो आप। कौन सा कथन? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध रूप कथन। फिर से क्या? कौन सा कथन? फिर से बोलो क्या? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध रूप कथन। शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति मतलब पूजा के भाव का निषेध रूप कथन, यानी ये धर्म नहीं है ऐसा कथन करे। क्या? दान का भाव धर्म नहीं है ऐसा कथन करे, तीर्थ यात्रा का भाव धर्म नहीं है ऐसा कथन करे, और तू उस कथन को सुनकर क्या करे? शुभ की प्रवृत्ति को छोड़कर अशुभ में चला जाए, दान देना बंद कर दे, पूजा करना बंद कर दे, तीर्थ यात्रा करना बंद कर दे, स्वाध्याय करना बंद कर दे, तो तेरा बुरा ही होगा। ये बात समझ में आएगी? ये आगे अब आगे की बात समझ आगे फिर। और यदि यथार्थ श्रद्धान मतलब पूजा के भाव से धर्म नहीं होता, इस बात को समझकर स्वभाव का
आश्रय लेगा। क्या यथार्थ श्रद्धा मतलब क्या है? यथार्थ श्रद्धा मतलब क्या बाबूजी? पूजा के भाव को छोड़कर स्वभाव का आश्रय लेगा। क्योंकि अभी यहाँ पूजा के भाव को धर्म नहीं ये कहेंगे, तेरे को स्वभाव का आश्रय लेना है तो तेरा भला होगा। भला कैसे होगा? कि तेरी पर्याय में रत्नत्रय धर्म प्रकट हो जाएगा। तो सब अभी मैं पूजा का भाव कर रहा हूं तो अरे उससे कहां तेरे रत्नत्रय प्रकट हो रहा है? वो तो वैसे ही विकार रूप परिणमन है। तो साहब उसको ऊपर तो कहा आपने भला, अरे हमने इसके कंपैरिजन भला कहा है। किसके कंपैरिजन भला कहा है? पाप भाव की तुलना में इसको भला कहा है। खरेखर तो ये भला कहाँ है? आई बात समझ में? क्या नहीं समझ में आई आपको? किसकी तुलना में खरा है? उसको कहा है पाप भाव की तुलना में ये भला है। लेकिन तू स्वभाव का आश्रय नहीं ले और मात्र पुण्य में ही अटका रहे, पुण्य भाव में अटका रहे, तो तेरे 3 काल में तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य प्रकट नहीं होगा। ये तो फिर भला क्या है? भला क्या है उसमें? जब जिसके आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होगा तो भला क्या है? तो बोले ये तो बुराई है, इसीलिए तो तेरे को यहाँ निषेध रूप कथन कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चले कल इसकी चर्चा विशेष करेंगे। आप पंक्ति आप पढ़ के आना, पैराग्राफ पढ़ के आना। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।